मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै। विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्तिः 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 शान्तिः। शान्तिः। तो आइए वाल्मीकि रामायण जो द्वितीय सर्ग हमारा चल रहा था उसको आरंभ करते हैं। ये हमारी 5वीं कक्षा है। गुरुजी आप म्यूट पे हैं। अच्छा, ये म्यूट हो गया था और पता भी नहीं चला। तो वाल्मीकि रामायण में सर्ग द्वितीय में 20वां श्लोक हम करेंगे आज प्रारंभ। 20वें से ही चलेगा ना अर्पण जी? जी गुरुजी। तो यह हमारी 5वीं कक्षा है वाल्मीकि रामायण की। तो मैं श्लोक पढ़ता हूँ। राम लक्ष्मण सीताभिः राज्ञा दशरथेन च सभार्येण स राष्ट्रेण यत् प्राप्तं तत्र तत्त्वतः। तो यहाँ पर पीछे प्रकरण हमारा इस तरह से चल रहा था कि ब्रह्मा जी ने प्रेरणा करी महर्षि कि जिस प्रकार से श्री राम जी के विषय में नारद जी ने आपको बताया है उसी तरह से आप काव्य की रचना कीजिए। तो उस प्रेरणा से प्रेरित होकर महर्षि वाल्मीकि जी ने ये निर्णय किया कि जिस प्रकार का श्लोक अनायास ही उनके मुख से तमसा नदी के तट पर निकला था उसी प्रकार के श्लोकों की रचना वे पूरे ग्रंथ में करेंगे जो वो ग्रंथ बनाने जा रहे हैं। और फिर उन्होंने उसके विषय में जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया। तो उसके लिए जैसे जैसे भी जिन जिन लोगों से उनके संपर्क थे उन सब से उन्होंने बहुत अधिक उसका अन्वेषण किया, ऐसा यहाँ पर श्लोक में 19वें श्लोक में कहा गया था। और अब 20वें श्लोक में जो है ये बिल्कुल सरल है, सीधा सीधा कहा गया है। इसमें बहुत विशेष आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे इसका अर्थ कर देते हैं। राम लक्ष्मण सीता भी या कर लेते हैं इसका भी अन्वय, देखते हैं। सह, ये जो नीचे सभार्येण स राष्ट्रेण यत् प्राप्तम तत्र तत्वतः, ये है। तो वो जो सह है यह कर्ता है और कर्ता को हम बिल्कुल प्रारंभ में ले आते हैं। सह कौन है? सह ऋषि वाल्मीकि के विषय में कह रहे हैं। तो सह ऋषि वाल्मीकि, नीचे वाली पंक्ति को पहले ले आते हैं। राष्ट्रेण सभार्येण राम लक्ष्मण सीता भी, अब बिल्कुल ऊपर वाले पे पहुंच गए। राज्ञा दशरथेन च यत्,
अब इसमें अध्याय किया हमने कृतम आसीत तत् सर्वम तत्वतः तत्र प्राप्तम। तो इसका अभिप्राय बना कि उन ऋषि वाल्मीकि जी ने राष्ट्रेण, पूरे राष्ट्र में घूम घूम कर, पूरे देश में घूम घूम कर और अनेक व्यक्तियों से पता करके, अनेक प्रकार से जानकर, तो पूरे राष्ट्रीय ऐसा कह दिया गया। फिर सभार्येण, अनेक सभा, जो आर्यों की सभा होती थी, विद्यार्य सभा हुई, राजार्य सभा हुई, इस तरह से अनेक प्रकार की सभाएं होती थी। उन आर्यों की सभाओं में जाकर भी बहुत कुछ जानकारी इकट्ठी की उनके द्वारा, तृतीय विभक्ति है तो। फिर लाख राम लक्ष्मण सीता भी ही, फिर सीधे मिलके भी बात की होगी उन्होंने। तो राम लक्ष्मण और सीता जी के द्वारा, राज्य दशरथेन च, और राजा दशरथ के द्वारा, च यत् कृतम आसीत, तो सारे माध्यमों से राम जी ने, लक्ष्मण जी ने, सीता जी ने, राजा दशरथ ने जो जो कुछ किया था, यत् कृतम आसीत तत्सर्वम तत्वतः तत्र प्राप्तम, वह सब कुछ, तत्सर्वम तत्वतः, बिल्कुल ठीक ठीक जानकारी, बिल्कुल ठीक ठीक जानकारी, तत्वतः, इसीलिए तत्वतः का अभिप्राय यही होता है, बिल्कुल ठीक ठीक, सत्य सत्य। तो सर्वम तत्वतः तत्र प्राप्तम, तो उन्होंने वहां पर जान लिया, पहुंच गए, उस सत्य तक पहुंच गए, ये अभिप्राय है। तो फिर से पूरे का अर्थ करते हैं। हमने अन्वय किया था कि सह ऋषि वाल्मीकि राष्ट्रेण सभार्येण राम लक्ष्मण सीता भी राज्य दशरथेन च यत् कृतम आसीत तत्सर्वम तत्वतः तत्र प्राप्तम। तो ऐसे ऋषि वाल्मीकि जी ने अनेक माध्यमों से, राष्ट्र के द्वारा, आर्यों की सभाओं के द्वारा, राम और लक्ष्मण और सीता जी द्वारा और राजा दशरथ के द्वारा जो जो किया गया था, यत् कृतम आसीत, जो जो उन्होंने कार्य किए थे, जो जो घटनाएं घटी थी, उन सब के बारे में, तत्सर्वम तत्वतः तत्र प्राप्तम, उस सब को उन्होंने वास्तविकता में, जो सच्चाई में हुआ था, उसको बिल्कुल ठीक ठीक प्राप्त कर लिया, अर्थात उसके तह तक, उसकी वास्तविकता तक पहुंच गए। फिर आगे कहते हैं, देखिए 21वें श्लोक में, हसितं भाषितं चैव गतिर्यावच्च चेष्टितं तत्सर्वं धर्मवीर्येण यथावत् संप्रपश्यति। तो इसको भी अलग अलग करें पहले, वैसे तो लगभग लगभग अलग ही हैं। हसितम भाषितम च एव, चैव च एव, गति ही यावत् च चेष्टितम, यावत् च, तो यावत् च गति ही यावत् च चेष्टितम तत् सर्वम धर्म वीर्येण यथावत् सम प्रपश्यति। तो इस प्रकार से हमने पदों को अलग अलग किया। आइए इसका फिर से हम अन्वय भी करें इनको। तो यहाँ पर जो कर्ता है वाक्य के, वो वही वाल्मीकि ऋषि ही करता है, इसीलिए यहाँ पर दो श्लोकों को एक साथ लिखा भी गया है पुस्तक में। तो सह वाल्मीकि ही ऋषि ही तत्सर्वम एव हसितम भाषितम
यावत् चेष्टितं गतिः च यथावत् धर्मवीर्येण संप्रपश्यति। संप्रपश्यति तो क्रियापद हो गया संप्रपश्यति, उसको अंत में रख दिया। तो वही जो वाल्मीकि ऋषि हैं उन्होंने तत्सर्वम एव, वो सभी कुछ जो श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी, सीता जी, राजा दशरथ और उस समय में जो जो सभाएं थी, उनके जो जो लोग थे, उन्होंने क्या क्या किया था, उस सब के बारे में तत्सर्वम एव हसितम, तो उन सभी का, श्री राम जी का, लक्ष्मण जी का, सीता जी का, राजा दशरथ जी का, इत्यादि इत्यादि सभी का हसितम, उन्होंने, वो हंसते कैसे थे, कब हंसे वो, भाषितम कैसे वो बोले, कब बोले, क्या बोले, ये सब कुछ। यावत चेष्टितम और जो जो उन्होंने चेष्टाएं की, गति ही चा और उन्होंने जहां जहां के लिए गति की, जहां गए वो, यथावत वो सब कुछ बिल्कुल ठीक ठीक, धर्म वीर्येण संप्रपश्यति, धर्म वीर्येण। अब इसको समझने की आवश्यकता है, धर्म क्या है। धर्म कहते हैं जो हम कर्म करते हैं वही धर्म होता है, धर्म अलग से नहीं होता है। धर्म वही जो हम कर्म करते हैं, जो सुकर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं वही धर्म होता है, और जो दुष्कर्म करते हैं वो अधर्म होता है। फिर है वीर्येण, पराक्रम से, तो मतलब अपने कर्म, सुकर्मों के पराक्रम के द्वारा, ये मतलब हुआ। तो महर्षि वाल्मीकि जी ने अपने सुकर्मों के पराक्रम के द्वारा, फिर देखिए आगे सम प्रपश्यति, पश्यति के आगे दो उपसर्ग लगाए हैं विशेष रूप से। सम का, सम उपसर्ग का मतलब है बहुत ठीक ठीक, सम्यक रूप से, और प्र उपसर्ग का मतलब है प्रकृष्ट रूप से, बहुत ही उत्कृष्ट जो है मेहनत के द्वारा, बहुत परिश्रम के द्वारा पश्यति, देखते हैं। तो वो सब कुछ उन्होंने, महर्षि वाल्मीकि जी ने उनका हंसना, बोलना, जो जो जिस जिस प्रकार से जिन चेष्टा करते हैं उन सबको, और जहां जहां वो लोग गए उस सबको उन्होंने अपने सुकर्म के पराक्रम के द्वारा, मतलब वो इतने परिश्रमी थे कि उन्होंने यथावत जैसा वो था उसको वैसा का वैसा ही उन्होंने अच्छी प्रकार से, पूरी तरह से देखा। तो यहां पर पश्यति आया है, तो इसका अभिप्राय ये न समझें कि ये वर्तमान काल का रूप है। कवि को ये अधिकार होता है कि वो व्यत्यय कर सकते हैं। तो ये लकार का भी व्यत्यय करने का उनको अधिकार रहता है कवियों को। और फिर वैसे भी जैसे हम कहानी सुनाते हैं, तो अब कहानी सुनाते सुनाते हम बीच में ऐसे सुनाने लगते हैं कि अब वो ऐसा कर रहे हैं, तो बीच में जब हम वर्तमान काल का भी प्रयोग कर लेते हैं, जो पुरानी बात, जो इतिहास सुना रहे होते हैं, तो उसमें भी हम कर लेते हैं। उसी तरह से यहां पर समझ लेना चाहिए। तो उन्होंने देखा सब कुछ, ये अभिप्राय है। तो अब आगे जो है अगला श्लोक आ गया हमारा। अगला श्लोक है स्त्री तृतीयेन च तथा यत् प्राप्तं चरता वने सत्यसन्धेन रामेण तत्सर्वं चान्ववैक्षत। तो
इसको भी अलग करते हैं, देखिए इसके भी पदों को अलग अलग करते हैं। स्त्री तृतीयेन च तथा यत प्राप्तम, चरता वने, अलग अलग ही हैं पद। फिर है सत्यसंधेन रामेण तत् सर्वम च। अब यहां पर जो क्रियापद है उसमें देखिए दो उपसर्ग लगा रखे हैं, अनु अव ऐक्षत। तो इतने उपसर्ग लगाने का जो अभिप्राय होता है उन उसमें विशेषता जो है क्रिया में लाने के का प्रयास रहता है, इसीलिए। तो आइए अब हम इसका अन्वय करते हैं। तो यहां पर जो है एक कर्तृवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है। तो कर्मवाच्य के रूप में है तो कर्ता में तृतीया आती है कर्मवाच्य में। तो इसीलिए हम यहाँ पर सत्यसंधेन रामेण, इसको हम कर्ता के रूप में शुरू में ले आते हैं। तो सत्यसंधेन रामेण, और फिर कहा स्त्री तृतीयेन च तथा वने चरता यत् प्राप्तम तत्सर्वं च ऋषि वाल्मीकि न अनु अव ऐक्षत। तो ये हमने किया सत्यसंधेन रामेण स्त्री तृतीयेन च तथा वने चरता यत् प्राप्तम तत्सर्वं च ऋषि वाल्मीकिना अनु अव ऐक्षत। तो इसको हमने अलग अलग कर लिया और इसका हमने अन्वय भी कर लिया। अब इसका अर्थ करते हैं, देखिए सत्यसंधेन रामेण, जो जिनको सत्य बहुत अधिक प्रिय है और जो सत्य प्रतिज्ञा करने वाले हैं, ऐसे राम जी के द्वारा, श्री राम जी के द्वारा। और स्त्री तृतीयेन च, यहां पर स्त्री तृतीयेन मतलब एक ही उनमें स्त्री थी, वो थी सीता जी। और तृतीयेन से अभिप्राय क्या हो गया, तीसरी थी वो। इसका मतलब दूसरे लक्ष्मण जी को भी यहां पर लिया गया है, ऐसा समझ लेना चाहिए। तो सत्य प्रतिज्ञा करने वाले ऐसे श्री राम जी, लक्ष्मण जी और जो तीसरी सीता जी थी, उन्होंने उनके द्वारा तथा वने चरता, उस प्रकार से जंगल में विहार या चलते हुए, यत प्राप्तम, जहां जहां वे गए, जिस जिस स्थान को वे प्राप्त हुए, या जो जो कुछ उन्होंने किया, सभी कुछ इसमें आ गया यत प्राप्तम में। तत्सर्वम च, उस सब को, उस सभी को ऋषि वाल्मीकि ना, इसका मैंने अध्ययन किया है ऋषि वाल्मीकि ना का, ऋषि वाल्मीकि जी के द्वारा अनु अव ऐक्षत। अनु मतलब बिल्कुल पीछे पीछे, वैसा का वैसा ही, और सारे इतिहास की रक्षा करते हुए, ऐक्षत सब कुछ उन्होंने साक्षात्कार किया, देखा, ऐसा ऋषि वाल्मीकि जी ने किया। तो ये एक एक चीज उन्होंने जैसे जैसे जहां जहां वो गए, जो जो कुछ उन्होंने किया था, श्री राम जी ने, लक्ष्मण जी ने और तीसरी जो मां सीता थी उन्होंने, उन सब के द्वारा वन में विहार करते हुए या जाते आते हुए जो कुछ भी उन्होंने किया, वो सब कुछ उन्होंने, ऋषि वाल्मीकि जी ने वैसा का वैसा ही, जैसा उन्होंने किया था उसी
उसी को इतिहास की रक्षा के लिए उन्होंने साक्षात्कार किया। फिर आगे अब श्लोक देखते हैं। ततः पश्यति धर्मात्मा तत्सर्वं योगमास्थितः पुरा यत्तत्र निर्वृत्तं पाणावालमकं यथा। तो इसको अलग अलग करते हैं। ततः पश्यति, धर्मात्मा, ये अलग अलग है। तत्सर्वम, योगम आस्थितः, योगम आस्थितः, योगम आस्थितः। फिर है पुरा यत तत्र निर्वृत्तम पाणौ, पाणावालमकम है, उसको हमने तोड़ा, पाणौ आमलकम यथा, पाणौ आमलकम यथा। अब इसका अन्वय कर रहे हैं। ततः, अब यहां पर अध्यार किया हमने ऋषि वाल्मीकि ही, कर्ता वही है क्योंकि वाक्य के, तो ततः ऋषि वाल्मीकि ही धर्मात्मा योगमास्थितः। फिर यत् तत्र निर्वृत्तम तत्सर्वम यथा पाणौ आमलकम तथा पश्यति। तथा का मैंने अध्याहार किया। यथा पाणौ आमलकम भवति भी लगा सकते हैं, तथा पश्यति। तो इसका अब अर्थ करते हैं। ततः ऋषि वाल्मीकि धर्मात्मा, तो वहां से जो उन्होंने सब कुछ जाना, उसके बाद वहां से ऋषि वाल्मीकि जो धर्मात्मा थे, योगम आस्थित, वो ध्यानावस्थित हो गए, योग में बैठ गए, समाधि लगाने के लिए बैठ गए, योगम आस्थित। फिर यत तत्र निर्वृत्तम, और जो जो घटनाएं हुई थी, जो जो कुछ घटा था, जो जो कुछ हुआ था, निर्वृत्तम, जो जो कुछ हुआ था उसको यथा पाणौ आमलकम, जैसे हाथ में आंवला रखा होता है, जैसे सामने हाथ में आंवला रखा होता है और उसको हम देखते हैं, ठीक वैसी। तथा पश्यति, उन्होंने सारी घटनाओं को ध्यानावस्थित होकर देखा। पहले क्या काम किया? पहले सारा इतिहास इकट्ठा किया, कहां पर क्या हुआ था, सबसे पूछा, वहां गए, सारी परिस्थितियों का निरीक्षण किया, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठीक, एक व्यक्ति से नहीं, अनेक व्यक्तियों से एक घटना के विषय में ज्ञान प्राप्त किया, जिससे कि बिल्कुल सत्य सत्य ज्ञान प्राप्त हो जाए। और फिर वो सब जो कुछ इकट्ठा किया था, उस सब को ध्यानावस्थित होकर ज्यों का त्यों, जैसी घटना क्रम से हुई थी, उन सबको ज्यों का त्यों ध्यानावस्थित होकर उनको देखा। कैसे देखा? जैसे हाथ में आंवला रखा हुआ हम देखते हैं, वैसे देखा। तो आइए अगला श्लोक देखते हैं। तत्सर्वं तत्त्वतो दृष्ट्वा धर्मेण स महामतिः अभिरामस्य रामस्य तत्सर्वं कर्तुमुद्यतः। 24वां श्लोक है ये, दूसरे सर्ग का। इसको अलग अलग करते हैं। तत्सर्वम, तत्वतः, तत्वतो है, तत्वतः कर लिया हमने संधि से हटा के। दृष्ट्वा, धर्मेण स महामति ही, आगे अभिरामस्य रामस्य तत्सर्वम कर्तुम उद्यतः। कर्तुम तुमुन प्रत्यय और उद्यतः क्रियापद हो गया। तो आइए अब इसको अन्वय कर देते हैं। सह महामति ही, इस कर्ता को हमने बिल्कुल प्रारंभ में ले आए, कर्ता को। सह महामति ही अभिरामस्य तत्सर्वं तत्वतः धर्मेण दृष्ट्वा। अभिरामस्य को पहले वाली पंक्ति में ले आए। तो सह महामति ही
अभिरामस्य तत्सर्वं तत्त्वतः धर्मेण दृष्ट्वा रामस्य तत्सर्वं काव्यं कर्तुम उद्यतः। इतना भी रख सकते हैं और अभूत भी लगा सकते हैं। वैसे उद्यतः अपने आप में कृत प्रत्ययान्त है, वो भी भूतकालिक प्रत्यय है, तो वो भी पर्याप्त है अपने आप में। तो आइए अब अर्थ करते हैं। सह महापति ही, वह महान बुद्धिमान जो महर्षि वाल्मीकि हैं, उन्होंने अभिरामस्य तत्सर्वं तत्वतः, श्री राम जी के, अभी उपसर्ग इसलिए लगाया है कि संपूर्णता के अर्थ में है, सब ओर से, सब संपूर्णता से श्री राम जी के तत्सर्वम, वो सारे के सारे जो क्रिया व्यवहार थे वो सब तत्वतः, बिल्कुल ठीक ठीक, सत्य सत्य, धर्मेण, अपने सुकर्म के पुरुषार्थ के द्वारा, दृष्टवा, देखकर। क्योंकि पहले जानकारी इकट्ठी हो तब तो व्यक्ति ध्यानावस्थित उसको होकर उसको क्रम से जोड़ सकता है, क्रमान्वित कर सकता है। और अगर उसने पहले पुरुषार्थ ना किया हो तो फिर तो अंदाजे लगेंगे, और इतिहास अंदाजा नहीं होता, इतिहास तो बिल्कुल सत्य होता है। इसीलिए बार बार इस बात को यहां पर कहा जा रहा है तत्वतः, और ये पीछे भी अनेक बार कहा गया, तत्वतः धर्मेण दृष्ट्वा। तो अपने सुकर्म के बल से देखकर, रामस्य तत्सर्वम, राम जी का, श्री राम जी का वह सभी, काव्यम, काव्य, कर्तुम उद्यतः, काव्य को करने के लिए उद्यत हो गए। कौन? वो महामति, महाबुद्धिमान महर्षि वाल्मीकि। तो आइए 25वें श्लोक पर चलते हैं। 25वां श्लोक है, प्राप्त राज्यस्य रामस्य वाल्मीकि भगवान ऋषि चकार चरितं कृत्स्नं विचित्र पदमर्थवत्। प्राप्त राज्यस्य रामस्य वाल्मीकि भगवान ऋषि, ये सब विशेषण है वाल्मीकि जी के ही, भगवान ऋषि। फिर है चकार, चकार क्रियापद है, किया, लिट लकार का। चरितम कृत्स्नम विचित्र पदम, विचित्र पदम अर्थवत। तो आइए इसका अन्वय करते हैं। भगवान वाल्मीकि ही ऋषि ही, कर्ता के रूप में हम ले आए, तो भगवान ऋषि वाल्मीकि ही प्राप्त राज्यस्य रामस्य राज्याभिषेकोपरांत, प्राप्त राज्यस्य रामस्य मतलब जिन्होंने प्राप्त कर लिया है राज्य, तो मतलब राज्याभिषेक के बाद की बात है। अर्थवत, विचित्र पदम युक्तम, युक्तम का मैंने अध्यार किया, तो अर्थवत विचित्र पदम युक्तम रामस्य कृत्स्नम, रामस्य को दोबारा हम ले आए यहाँ पर, रामस्य कृत्स्नम चरितम चकार, कृत्स्नम चरितम चकार, ये तो श्लोक का ही पद है, तो रामस्य को हम दोबारा से लाए थोड़ा सा अर्थ में स्पष्टता के लिए, रामस्य कृत्स्नम चरितम चकार। तो आइए अर्थ करते हैं। भगवान वाल्मीकि ही ऋषि ही, भगवान वाल्मीकि ऋषि जी ने, भगवान ऋषि वाल्मीकि जी ने प्राप्त राज्यस्य रामस्य, ऐसे श्री राम जी जिन्होंने राज्य प्राप्त कर लिया है, तो उनके राज्याभिषेक के बाद में, राज्याभिषेक उपरांत, अर्थवत, सार्थक, विचित्र पदम युक्तम, बड़े विशेष पदों से युक्त, रामस्य, श्री राम जी का, कृत्स्नम, संपूर्ण, चरितम,
चरित्र यानी कि उनका जीवन चरित्र, चकार मतलब किया, काव्य रूप में किया यानी कि लिखा। तो ये पूरा संपूर्ण काव्य की रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने की। तो अब यहाँ से जो तृतीय सर्ग है, यहाँ से वर्णन प्रारंभ करेंगे महर्षि वाल्मीकि जी, कथा का प्रारंभ होगा। यहाँ से अब द्वितीय सर्ग समाप्त हुआ, अब तृतीय सर्ग में हम प्रवेश कर रहे हैं। तृतीय सर्ग में कथा का जो आरंभ हो रहा है, अब इसमें सबसे पहले नगरी का वर्णन होगा। तो पहले तृतीय सर्ग में पूरी नगरी का ही वर्णन है। तो आइए देखते हैं। तृतीय सर्ग का पहला श्लोक है, कोसलो नाम मुदितः स्फीतो जनपदो महान् निविष्टः सरयूतीरे प्रभूत धन धान्यवान। तो देखिए यहाँ पर कोसलो, तो इसको हम जब संधि तोड़ेंगे तो कोसलः नाम मुदितः, स्फीतो इसको भी संधि तोड़ेंगे तो स्फीतः, जनपदो जनपदः, महान, निविष्टः सरयू तीरे प्रभूत धन धान्यवान। ये हमने इसके पदों को अलग अलग कर दिया और अब इसका हम अन्वय करते हैं। सरयू तीरे, अधिकरण को पहले ले आए, आधार को, सरयू तीरे निविष्टः, फिर आगे कोसलः नाम एकः महान जनपदः आसीत्। अब एकः का मैंने अध्यार कर लिया। जैसे हम कोई कथा का प्रारंभ करते हैं तो उसमें अब ये तो काव्य है, काव्य को जब हम सीधा कर रहे हैं, उसमें अपने वाक्य बना रहे हैं, तो फिर हमको कुछ ना कुछ थोड़ा अध्यार करना होगा। तो सरयू तीरे निविष्टः कोसलः नाम एकः महान जनपदः आसीत्, आसीत् का भी मैंने अध्यार किया। यत् मुदितः स्फीतः जन समूह युक्तः आसीत्। अब जन समूह युक्त आसीत्, इसका भी मैंने अध्यार किया जिससे समझा जा सके। और ये कैसा था, प्रभूत धन धान्यवान अपि आसीत्। तो एक राज्य के बारे में बता रहे हैं, कहां पर था, तो सबसे पहले उन्होंने बताया, अर्थ कर रहे हैं इसका, देखिए। सरयू तीरे निविष्टः, सरयू नदी के तट पर जो था, स्थित था। भली प्रकार से, अच्छी प्रकार से, नी और वी दो उपसर्ग लगाए गए हैं, देखिए। तो ये उपसर्ग भी उसकी विशेषता के लिए ही है कि बहुत अच्छी प्रकार से जो वहां पर स्थित था, सरयू नदी के तीर पर, सरयू नदी के तट पर स्थित था। कौन, कौशल नाम एक महान जनपद, कौशल नाम का एक महान बहुत बड़ा देश, जनपद आसीत था। यत मुदितः स्फीतः जन समूह युक्त आसीत, वो जो जनपद था प्रसन्न और स्फीतः, स्फीतः कहते हैं एक तरह से, अगर हम जिसको कहें मोटी भाषा में कहें तो अफरा हुआ कहते हैं, जो स्फीतः मतलब बहुत कोई कमी नहीं है जिसके लिए, ऐसे हर तरह से प्रसन्न, प्रसन्न भी हैं और हर तरह से जो भरे पूरे हैं। तो ऐसे जन समूह युक्त, ऐसे जन समूह से युक्त था। तो ये जो प्रदेश सरयू के तीर पर, सरयू नदी के तट पर कौशल नाम का जो एक महान बड़ा, बहुत बड़ा देश प्रदेश था, जनपद था, वो
बहुत सारे जो प्रसन्न और हर प्रकार से जो भरे पूरे थे ऐसे जन समूह से युक्त था। और फिर आगे कहते हैं प्रभूत धन धान्यवान, उसी को और स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि प्रभूत बहुत बड़ी मात्रा में धन और धान्य से भी पूरित था। अब दूसरे श्लोक पर आ जाते हैं, मतलब वहां की समृद्धि का यहाँ पर वर्णन किया गया है इस श्लोक में। और वहां के लोग सभी तरह से खुश थे, प्रसन्न थे, उनको किसी चीज की कमी नहीं थी, सभी चीज उनके पास में आवश्यकता से भी अधिक मात्रा में उपलब्ध थी, ये अभिप्राय है। तो इस प्रकार से सरयू नदी के तट पर कोसल नाम का एक देश था। तो उस देश में, वो बहुत बड़ा देश है, अब उस देश में एक नगरी विशेष है, उसके अब आप उस पे आ रहे हैं हम, देखिए। तो दूसरा श्लोक है अयोध्या नाम नगरी तत्रासी लोक विश्रुता मनुना मानवेन्द्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। तो इसको अलग अलग पद में विभाजित करेंगे। अयोध्या नाम नगरी, अब पहले से अलग अलग है। तत्र आसीत, आसीत क्रियापद है, संधि के कारण से ल हो गया है वो। तत्र आसीत लोक विश्रुता। फिर है आगे मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। तो आइए इसका हम अन्वय कर लें। तो तत्र लोक विश्रुता अयोध्या नाम नगरी आसीत या पुरी मानवेंद्रेण मनुना स्वयं निर्मिता। आसीत लगाना चाहे लगा ले, नहीं तो निर्मिता भी तो प्रत्ययांत रूप है, भूतकाल को प्रदर्शित करता है। तो आइए अब इसका अभिप्राय हिंदी में देखते हैं। तत्र लोक विश्रुता, तो कहां पर? तत्र वहां, वहां कहां? उस सरयू नदी के तट पर जो कोसल नाम का बहुत बड़ा जनपद था, उसमें, तत्र उसमें लोक विश्रुता, लोगों के द्वारा सुनी गई, जो दूर दूर तक प्रसिद्ध थी, ऐसे दूर दूर के लोगों के द्वारा सुनी गई ऐसी अयोध्या नाम नगरी आसीत। वहां पर अयोध्या नाम की एक नगरी थी। या पुरी, जो नगरी मानवेंद्रेण, मनुष्यों के इंद्र, अर्थात मनुष्यों में जो सबसे श्रेष्ठ हैं ऐसे महाराज मनुना, मनु जी के द्वारा स्वयं निर्मिता, स्वयं बनाई गई थी। तो ये महाराज मनु जो हैं, ये पूर्वज हैं श्री राम जी के, और ये 7वें मनवंतर के प्रारंभ के वैवस्वत मनु हैं। तो संकल्प पाठ करते हैं ना, तो वैवस्वते मनवंतरे, तो मनवंतर ये 7वां वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। तो उस मनवंतर की ये 28वीं चतुर्युगी अब इस समय हमारी चल रही है। तो 28वीं चतुर्युगी में श्री राम जी त्रेता में हैं, यानी कि इससे पहले हम कलयुग में हैं, कलयुग से पहले द्वापर हुआ, द्वापर से पहले त्रेता हुआ। तो त्रेता, इस त्रेता में श्री राम जी हैं मान लीजिए। तो इन के जो पूर्वज, मतलब हम सबके भी पूर्वज वही हैं। तो श्री राम जी हमारे पूर्वज हैं, श्री राम जी के भी जो पूर्वज इस मनवंतर के जो आरंभ के वैवस्वत मनु हैं, ये उनकी चर्चा यहाँ पर आई है कि ऐसे जो
मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ, और जहां से मनवंतर का प्रारंभ जिनके द्वारा किया गया, मतलब उसके बिल्कुल प्रारंभ में जो रहे, ऐसे जो महर्षि मनु हैं, उनके द्वारा यह जो नगरी अयोध्या है, जो उनके द्वारा बनाई गई थी, ये यहां पर बताया गया। फिर आप देखें तीसरा है श्लोक, तीसरे श्लोक पे आ जाते हैं। हमारा तीसरा श्लोक है, मैं पढ़ रहा हूं। आयतादश च द्वे च योजनानि महापुरी श्रीमती त्रीणि विस्तीर्णा सुविभक्त महापथा। तो अब यहां पर नगरी का वर्णन प्रारंभ हो गया कि वो नगरी कैसी है, वो जो इतना लोक विश्रुत है, जो सारे संसार में प्रसिद्ध है, ऐसी जो नगरी है अयोध्या नाम की, वो कैसी है, उसके बारे में अब यहाँ पर ये वर्णन प्रारंभ कर रहे हैं तीसरे श्लोक से। और यहाँ पर इसका हम देखते हैं, इसमें पदों को अलग अलग, वैसे तो लगभग पहली पंक्ति में तो आयता दश च द्वे च योजनानी महापुरी, ये सब अलग अलग ही हैं। फिर श्रीमती त्रीणी विस्तीर्णा, ये भी अलग अलग है। सुविभक्त महापथा, सारे पद अलग अलग ही हैं। और अब हम इसका अन्वय देखते हैं। तो उसी प्रकार से पहले कर्ता को हम प्रारंभ में ले आते हैं। तो यहाँ पर श्रीमती महापुरी, ये जो शब्द हैं उस अयोध्या नगरी के लिए हैं, तो यही करता है। सा हमने लगा दिया, सा अपनी ओर से लगा दिया। चलिए, सा श्रीमती महापुरी दश द्वे च योजनानि आयता। तो सा श्रीमती महापुरी दश द्वे च योजनानि आयता। फिर आगे देखते हैं, त्रीणी च योजनानि विस्तीर्ण। तो योजनानि यहां पर जोड़ जोड़ लिया क्योंकि च लगा हुआ है, तो त्रीणी च योजनानि विस्तीर्ण आसीत। फिर आगे देखते हैं, साच, और वही जो नगरी है उसी के बारे में, साच सुविभक्त महापथा अपि आसीत। तो इसमें कुछ अध्याय छोटे से करके, जिससे कि पूरी स्पष्टता हो जाए वाक्यों की, इसको हमने इस तरह से रखा। आइए अब इसका अर्थ करते हैं। सा श्रीमती महापुरी अयोध्या, इसकी बात चल रही है अयोध्या की, उसी नगरी के विषय में बता रहे हैं। तो वह श्रीमती, श्रीमती मतलब वैभव संपन्न, श्रीमती महापुरी, बहुत बड़ी जो नगरी है, वो कैसी है? तो दश द्वेच योजनानि आयता, 10 और 2, 10 और 2 मतलब 12 योजन विस्तृत है, मतलब 12 योजन तक वो फैली हुई है। तो यहाँ 12 योजन का अभिप्राय 60 मील से दिया हुआ है। तो मील किलोमीटर से बड़ा होता है, तो 60 मील के लगभग की ये लंबी ऐसी ये नगरी है, ये यहाँ पर श्लोक में हमें पता चला। फिर कहते हैं त्रीणी च योजनानि विस्तीर्णा, और 3 योजन ये चौड़ी भी है। यानी कि 3 योजन का अभिप्राय यहाँ 15 मील बताया गया है, तो लगभग 15 मील चौड़ी ये नगरी है। आसीत थी, हमने लगा दिया अपनी ओर से। फिर कहते हैं साच सुविभक्त महापथा अपि आसीत, और ऐसी जो नगरी इस प्रकार से थी, वो सुविभक्त महापथा, बड़े चौड़े चौड़े रास्तों के द्वारा सुविभक्त थी, मतलब भली प्रकार से बटी हुई थी मार्गों के द्वारा, बड़े बड़े चौड़े चौड़े मार्गों के द्वारा ये बटी हुई थी ये नगरी। इस प्रकार से अपने को समझना चाहिए। तो आइए अब हम चौथे श्लोक पर चलते हैं। चौथा श्लोक है, राजमार्गेण महता सुविभक्तेन शोभिता मुक्त पुष्पावकीर्णेन
जलसिक्तेन नित्यशः। तो इसमें जो पद हैं वो अलग अलग पहले से ही हैं। राजमार्गेण महता सुविभक्तेन शोभिता। फिर है मुक्त पुष्पावकीर्णेन, मुक्त पुष्प अवकीर्णेन। फिर है जलसिक्तेन नित्यशः। तो आइए इसका हम अन्वय करें। तो एषा महापुरी, इसको मैंने अन्वय किया है, उसी अयोध्या नगरी के विषय में बात चल रही है। तो एषा महापुरी महता सुविभक्तेन नित्यशः जलसिक्तेन। मुक्त पुष्प अवकीर्णेन राजमार्गेण शोभिता आसीत्। तो जितने भी तृतीय विभक्ति हमें दिख रही हैं उसको हमने राजमार्गेण इसका विशेषण बना दिया। तो महता, महता भी अपने आप में तृतीय विभक्ति एक वचन है ना, सुविभक्तेन। फिर नित्यशः जलसिक्तेन। फिर मुक्त पुष्पावकीर्णेन राजमार्गेण शोभिता। तो ये जो महानगरी अयोध्या है वो बहुत बड़े बड़े महता, बहुत बड़े 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 लंबे लंबे, और कहते हैं सुविभक्तेन, जो अच्छी प्रकार से विभाजित किए गए हैं, यानी कि उपमार्गों के द्वारा जो सुविभक्त किए गए हैं। ऐसे बड़े बड़े मार्गों, राजमार्गों को जो कि सुविभक्त है, तो सुविभक्तेन ये विशेषण लगाया गया। उपमार्गों के द्वारा जो अच्छी प्रकार से विभाजित किए गए हैं, मतलब उपमार्गों को राजमार्ग के साथ में जोड़ा गया है। ये महता बहुत बड़े और सुविभक्त ने, जो जिसका विभाजन भली प्रकार से, सुंदर प्रकार से किया गया है। ऐसे नित्यशः जलसिक्तेन, बड़ी सुंदर व्यवस्था वहां पर है। वहां पर धूल उड़ने का कोई प्रश्न नहीं, क्योंकि वहां ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं कि वहां पर जल का छिड़काव होता रहता है। तो आने जाने वाले बड़े बड़े रथों इत्यादि से धूल नहीं उड़ती, बड़े शांत वातावरण रहता है। ऐसे इस प्रकार के वहां जो राजपथ हैं। और फिर है मुक्त पुष्प अवकीर्णेन। तो वहां पर सुगंधि के लिए सब और पुष्प बिखरे रहते हैं। मतलब वहां पर राजमार्ग के चारों ओर या बीच में किनारे इस प्रकार से सुंदर सुगंधित जो वृक्ष लगे हुए हैं, जिनसे सुगंधित पुष्प झड़ते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा पारिजात। तो जहां पर पारिजात का वृक्ष लगा होता है, अगर मान लीजिए आपके घर के सामने अगर पारिजात का वृक्ष हो, तो सुबह आप उठ के देखेंगे तो वहां पर आपको एक तरह से सफेद चादर सी बिछी हुई अपने जो आपके गेट पे, आपके जो द्वार होगा उस पे दिखेगी। क्योंकि उस पारिजात के वृक्ष से सफेद रंग के छोटे छोटे इतने सुंदर और सुगंधित फूल जो हैं वो झड़ते हैं उसमें से, कि वो बिछ से जाते हैं। तो वहां सुगंध भी बहुत अच्छी आती है और बड़ा सुंदर दृश्य लगता है। इसी तरह से उस राजमार्ग पे भी इस प्रकार से व्यवस्था की गई थी कि वहां पर जो पुष्पों का अवकीर्णन, अवकीर्णन मतलब बिखराव, वहां पर दिखता था। इस तरह से वहां व्यवस्था थी। तो बहुत सुंदर और सुगंधित इस तरह से वहां व्यवस्था बनाई गई थी राजमार्गेण। इस प्रकार के राजमार्ग से वह महापुरी, अयोध्या महापुरी जो महानगरी थी वो शोभित थी, ऐसे राजमार्ग से। तो इस प्रकार से ये वर्णन बड़ा सुंदर किया गया है नगरी का। तो आइए अगले श्लोक पे चलते हैं। हमारा है 5वां श्लोक है। ताम तु राजा दशरथो महाराष्ट्र विवर्धन पुरीमावास
यामास दिवि देवपतिर्यथा, दिवि देवपतिर्यथा। तो पुरीम आवासयामास। तो आइए देखते हैं फिर से इसको पूरा अलग अलग करें। ताम तू राजा दशरथो महाराष्ट्र विवर्धनः, और पुरीम आवासयामास दिवि देवपति ही यथा। तो अब इसका हम वो करेंगे, अन्वय करेंगे। इसको हम सीधे हिंदी भाषा के अनुसार लगाते हैं 5वें श्लोकों को। तो ताम पुरीम, पुरीम नीचे वाली पंक्ति में है, तो ताम पुरीम महाराष्ट्र विवर्धन राजा दशरथ तथा एव, तथा एव का मैंने अध्यार किया, तथा एव आवासयामास। आवासयामास ये क्रियापद है, वही लिट लकार का। यथा दिवि देवपति ही, आवासयामास का दोबारा से हमने अध्यार कर लिया। तो आइए इसका अभिप्राय जानते हैं, अर्थ करते हैं। ताम पुरीम महाराष्ट्र विवर्धन, उस पुरी को, उस अयोध्या नाम की जो पुरी जो बहुत बड़ी थी और पीछे जो सारे विशेषण उसके ऐसे ऐसे राजमार्गों वाली इतनी सुंदर, तो ऐसी पुरी को महाराष्ट्र विवर्धन राजा दशरथ, ये राजा दशरथ का विशेषण है। महाराष्ट्र, राष्ट्र को बढ़ाने वाला, जो राष्ट्र को बहुत अधिक बढ़ाने वाले हैं, ऐसे राजा दशरथ। महाराष्ट्र विवर्धन मतलब जो राष्ट्र को बहुत अधिक आगे बढ़ाने वाले हैं, उन्नति के पथ पर ले जाने वाले हैं, उन्नत करने वाले हैं, ऐसे राजा दशरथ ने, करता है ना वो। तो उस पुरी को राष्ट्र को बहुत अधिक उन्नत करने वाले, बहुत आगे ले जाने वाले राजा दशरथ ने तथा एव आवासयामास, ठीक उसी तरह से, तथा एव उसी तरह से आवासयामास बसाया था। यथा दिवि देवपति ही, जैसे दिवि देवों की नगरी में, देवलोक को देवपति ही, जैसे देवों के राजा इंद्र ने देवलोक को जिस प्रकार से बसाया था। आवासयामास लगा दिया हमने, अध्यार कर लिया। तो इस प्रकार से इसका अभिप्राय बना कि उस अयोध्या नाम की पुरी को जो राष्ट्र की हर प्रकार से वृद्धि करने वाले राजा दशरथ थे, उन्होंने वैसे ही बसाया था जैसे देवों के राजा इंद्र ने देवलोक को बसाया था। तो इस प्रकार से इतना सुंदर ढंग से उसका उसका उपमा दी है कि उस प्रकार से बसाया था। तो आइए छठे श्लोक में हम आते हैं। छठा श्लोक में पढ़ रहा हूं। कपाट तोरणवतीं सुविभक्तान्तरापणां सर्वयंत्रायुधवती मोहितां सर्वशिल्पीभिः। तो कहते हैं, देखिए, कपाट तोरणवतीं, फिर है सुविभक्त अंतर आपणाम या अंतः आपरण, अंतः आपणाम, सुविभक्त अंतर आपणाम या अंतः आपरणम, कुछ भी कह सकते हैं, दोनों तरह से अर्थ सुंदर निकलेगा। फिर है सर्वयंत्र आयुधवती, सर्वयंत्र आयुधवती, वतीम, हाँ द्वितीय विभक्ति है,
सर्व यंत्र आयुधवतीम उषिताम सर्व शिल्पी भी। अब इसको हम अन्वय करते हैं छठे श्लोक में। तो अब यहां पर देखिए सब जगह हमें द्वितीय विभक्ति मिल रही है। तो द्वितीय विभक्ति उसी पुरीम, ताम पुरीम, जिस पुरी की बात वहां पर कर रहे थे अभी 5वें श्लोक में, उसी पुरी के सारे विशेषण है। पूरे के पूरे आपको छठे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें श्लोक तक पूरा, इस पूरे सर्ग में ये सब द्वितीय विभक्ति में आपको मिलेगा। तो छठे श्लोक में तो कहते हैं हमने ये इसका अन्वय इस प्रकार से कर लिया, कीदृशीम पुरीम दशरथ आवासयामास, किस प्रकार की पुरी को दशरथ राजा ने बसाया था। तो पहला नंबर कपाट तोरणवतीम नगरीम या पुरीम, फिर सुविभक्तांत आपणाम, फिर सर्व यंत्र आयुधवतीम, फिर सर्व शिल्पी भी उषिताम। तो इस प्रकार की। तो अब इसका अभिप्राय देखते हैं। तो महाराजा दशरथ ने जो नगरी बसाई, जो अयोध्या नाम की नगरी बसाई, वो कैसी थी? कपाट तोरणवती। वो बड़े बड़े द्वारों वाली थी। तोरण द्वारों को कहते हैं, और कपाट उन द्वारों पे जो शक्तिशाली दरवाजे, बड़े बड़े और भारी भारी ऐसे दरवाजों वाली। फिर सुविभक्तांत या सुविभक्तांतर आपणाम, और उनमें बिल्कुल बड़े सुंदर ढंग से विभाजित किए हुए बाजार हैं। जैसे राजमार्ग से जुड़े हुए जो आपके यहां पर कहे थे पीछे, राजमार्ग से उपमार्ग जुड़े हुए हैं, तो उसी प्रकार से ये जो बाजार हैं, वस्तुओं की खरीद और विनिमय के लिए जो बाजार हैं, आपणाम बाजार हैं, वो बड़े सुंदर व्यवस्थित ढंग से बनाए हुए हैं। सुविभक्त अंतः, बीच बीच में अंदर अंदर बड़े सुंदर ढंग से विभाजित किए हुए जो बाजार हैं। फिर सर्वयंत्र आयुधवती, और वो नगरी कैसी है? सभी यंत्रों से युक्त है। जितने प्रकार के यंत्रों की आवश्यकता होती है नगरी को बनाने में, नगरी को व्यवस्थित करने में, उसको सारी जो अन्य व्यवस्थाएं हैं, जो ठीक करने में, कोई टूट फूट हो उसको ठीक करने में, वो सारी की सारी व्यवस्थाओं के लिए जितने यंत्रों की आवश्यकता होती है, वो सारे के सारे यंत्रों से, और आयुधवती, सभी प्रकार के आयुधों से युक्त है। आयुध जो मतलब युद्ध के लिए जो आवश्यक सामान है, वो आयुध हुए। तो उन सारे के सारे चीजों से युक्त है वो नगरी। और सर्व शिल्पी भी उषिताम, सभी प्रकार के जो शिल्पी, शिल्पी कौन होते हैं? इंजीनियर, क्योंकि इंजीनियर ही वो सारी नगरी को बनाते हैं, यंत्रों को बनाते हैं, आयुधों को बनाते हैं, वो सारे इंजीनियर होते हैं। तो आजकल उनको इंजीनियर कहा जाता है, और पूर्व जो वैदिक काल था उसमें उनको शिल्पी कहा जाता था। बहुत बुद्धिमान और बहुत इस प्रकार के जानने वाले, कलाओं को और सब चीजों को बनाना जानने वाले ऐसे इंजीनियर अर्थात शिल्पी वहां रहते थे। ऐसे सभी शिल्पियों के द्वारा जो रही जाती थी, मतलब जिसमें वो रहते थे, ऐसी ऐसी वो नगरी थी। तो ये एक वर्ण एक श्लोक के द्वारा उसका किया। तो ये छठा श्लोक था हमारा। तो आज समय समाप्त हुआ, और इसमें केवल 7, 8, 9, 10, 11, 5 श्लोक बचे हुए हैं। तो आइए अब यहाँ पर हम कक्षा को विराम देते हैं। समय पूर्ण हुआ है। अगली बार फिर उपस्थित होकर और करेंगे। तो आइए मिलकर एक बार ओम की ध्वनि करें सब मिलकर।
ओ ॐ